जय सिया राम। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी 17वें दोहे के बाद प्रणाम कर रहे हैं। जिन जो आ, 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 रामचरितमानस में जो अन्य पात्र आते हैं, जिनका वर्णन श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में आता है, उन सभी का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन कर रहे हैं और वंदन भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि जकीस समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वह बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कपिपति जो वानरों के राजा हैं, कौन? महाराज सुग्रीव जी। रीछ के जो राजा हैं, कौन है? जामवंत जी। और निशाचरों के जो राजा हैं अर्थात विभीषण जी, उनको प्रणाम कर रहे हैं। अंगद आदि जो कीस समाजा, और अंगद आदि जितने भी कीस समाज अर्थात वानरों के समाज जो हैं, उनका अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, उन सभी को जो हैं बंदों सबके चरण सुहाए, सभी के चरणों को, सुंदर चरणों को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। अधम शरीर राम जिन पाए, जिन्होंने अधम शरीर में अर्थात मनुष्य योनि से भी जो है शास्त्रों में नीचे योनि पशुओं की मानी जाती है, तो इसलिए वह बोल रहे हैं कि उनसे जो कम जिन्होंने अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया, ऐसे जो हैं कपिपति, जो वानरों, रीछों, राक्षसों के राजा हैं और जो पूरा वानर समाज है, उनके चरणों का गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं सुंदर चरणों को वंदन कर रहे हैं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बोल रहे हैं कि जितने भी श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं, उनको जो है गोस्वामी तुलसीदास जी चरणों की वंदना कर रहे हैं। कि देखो, जो श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं, अगर कोई सही में उनके उपासक हैं तो उनके चरित्र में भी श्री रामचंद्र जी के गुणों को सहज रूप से देखा जा सकता है। तो ऐसे ही इसीलिए वह उनके भी चरणों का वंदन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। खग मृग सुर नर असुर समेते, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, नर अर्थात मनुष्य हों, और असुर ही क्यों ना हो, सभी के चरणों को जो है, जो श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं, उनका वह वंदन कर रहे हैं। बंदों पद सरोज सब केरे, मैं उनके चरण कमलों का वंदन करता हूँ। जे बिनु काम राम के चेरे, जो बिना कारण ही श्री रामचंद्र जी के जो हैं वह अनुयायी हैं, निष्काम सेवक हैं। ऐसे जो हैं उपासकों का गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विशारद। इसके बाद वह सुख और सनकादि ऋषियों की और नारद ऋषि की जो हैं, जो ज्ञान के बहुत ही जो बहुत ही गहन, जो श्रेष्ठ ज्ञान के जो भंडार हैं, श्रेष्ठ मुनि लोग हैं, उनको वह प्रणाम कर रहे हैं। प्रणवहु सबहि धरनी धरि सीसा, सबको धरती पर सर रखकर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। करहु कृपा जन जानी मुनीसा, और बोल रहे हैं कि आप सभी मुझको जो है दास जानकर मुझ पर कृपा करें। जो सूक ऋषि जो हैं, वह कौन है? वह वेद व्यास जी के पुत्र हैं, जो परम ज्ञानी थे और जो श्रीमद् भागवत के जो हैं मुख्य वक्ता हैं। श्रीमद् भागवत पुराण जो है, जिसमें पूरी कृष्ण जी की जो है वह जीवन कथा जो है कही गई है। उनके बचपन से लेकर उनके इस भूमि से अवतार रूप में जाने तक के अवतार रूप उनका समाप्त होने तक जो है सूक जी जो हैं वह कथा जो है वह सूक जी सुनाते हैं, और वह उनको वह बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी माने जाते हैं। और सनकादि जो हैं वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अर्थात जो ब्रह्मा जी के मन से जो जन्मे थे, वह उनको सानक आदि 4 जो ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार जो हैं, यह ऋषि हैं। और इनका जो जीवन है वह बालक रूप है, सदा ब्रह्मचर्य है, ज्ञान और ध्यान में स्थित है। और ये भी बहुत ब्रह्म ज्ञान में जो है
के प्रखर पर जिनका के ये प्रतीक हैं। और ऐसे ही नारद मुनि हैं, इतने श्रेष्ठ मुनि जो हैं, यहाँ पे 3 मुनियों को लिखा गया है। और जो हैं उनको भी जो है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी धरती पर सर नवाकर उनको वंदन कर रहे हैं और उनको अपने ऊपर कृपा जो है करने को कह रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब माता सीता जी की जो हैं जनक सुता, जो जनक जी की बेटी हैं, जग जननी है, जगत को जन्म देने वाली माँ दुर्गा हैं। जो जानकी जो हैं, जनक से जानकी जो हैं वो है माता सीता। उनका जो है गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। देखते हैं कैसे कर रहे हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो बहुत ही प्रिय हैं, किनकी प्रियतमा है करुणा निधान। करुणा निधान अर्थात श्री रामचंद्र जी की जो है वह प्रियतमा है। उन माता सीता का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। वे बोल रहे हैं कि उनके ताके अर्थात उनके जुग पद अर्थात दोनों चरण कमल को मैं मनाता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ माता सीता के दोनों चरण कमलों का। जासु कृपा निर्मल पति पाऊँ, और उनसे विनती कर रहे हैं आगे क्या कि जासु कृपा, कि उनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि मिले। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी इससे पहले भी कितनी बार निर्मल बुद्धि की आकांक्षा कर चुके हैं, क्योंकि जो बुद्धि निर्मल है वह सब कुछ जान सकती है, वह अपनी गलती को भी सुधार सकती है, वह बहुत तरह तरह की रचनाएं भी कर सकती है, वह सही होने पर जो है अहंकार नहीं करती, और जो है कुछ कम आने पर भी कुछ अहंकार नहीं करती, और जो ढल जाती है जैसा ज़रूरत होती है निर्मल बुद्धि जो है, वही बुद्धि जो है वह सबसे श्रेष्ठ होती है। और इसलिए अगर ठोस बुद्धि हो जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है, वह परिस्थिति के अनुसार ढल नहीं पाती है, वह जिद की तरह कठोर हो जाती है। तो ऐसी बुद्धि जो है गोस्वामी तुलसीदास नहीं चाहते, वह अपनी बुद्धि को निर्मल चाहते हैं हमेशा। तो वह उसी की कामना जो है माता सीता जी से कर रहे हैं कि हे माँ, मेरी बुद्धि जो है वह निर्मल हो, आपसे मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन वचन क्रम रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। फिर से वह मन से, वचनों से और कर्म से जो है रघुनायक, रघुकुल के नायक का श्री रामचंद्र जी का विनय कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। चरण कमल बंदऊं सब लायक, वह जो है उनके चरण कमलों का वंदन कर रहे हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, जिनके राजीव नयन हैं, जिनके कमल की भांति जिनके नयन हैं, आँखें हैं, और धरे क्या धरते हैं, धनुषायक धनुष बाण जो अपने साथ धर के रखते हैं, भक्तों की विपत्ति का भंजन करते हैं और बहुत ही सुखदायक हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी की गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, पहले उन्होंने माता जानकी की, फिर श्री रामचंद्र जी की वंदना की। हमारी संस्कृति में जो है देखिए, जो बच्चे हैं उनको माता के नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि जो है भगवान जो हैं वो, और जो कौशल्या नंदन जैसे हुए, है ना, जो है यशोदा नंदन जो हुए। उसके बाद जो हमारे भगवान हैं उसमें भी माताओं को सबसे पहले, जो देवियां हैं उनको सबसे पहले पूजा जाता है। जैसे राधा कृष्ण, है ना, श्री सिया राम जी। तो ऐसे हमारा जो है संस्कृति है, इतनी महान हमारी संस्कृति है, उसी को पालन यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी करते दिख रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। जैसे वाणी से जब अर्थ कहते हैं जल का और उसकी लहरों का, तो वह भिन्न भिन्न नहीं होता। जैसे वाणी और उसका अर्थ तथा जल और जल की लहरें समान कहने में अलग अलग हैं, जैसे वाणी जो है और जो आप बोल रहे हैं उसका अर्थ जो है, क्या वह भिन्न है? नहीं है ना। तो और जल जो है और जल की लहरें हैं, क्या उनमें कोई कुछ भिन्नता है? वो तो ऐसे ही वह बोल रहे हैं कि मैं सीता राम पद, जो सीता और राम जी के चरण कमलों को भी वंदन करता हूँ, जिनमें कोई भिन्नता नहीं है, वह एक ही हैं। जिन्हें प्रिय परम प्रिय पिन, और जिनको दीन लोग जो हैं वह उन पे कृपा करते हैं और वह बहुत ही प्रिय हैं, सज्जन और दीन लोग। ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। जय श्री राम।